प्रोफेसर इब्न साह और डॉक्टर साहब के बाद अब मेरा कहना इतनी अहमियत का हामिल नहीं होगा। कोशिश करता हूँ। दीदाए दौरां, दीदाए निगरां, दीदाए हैरां, दीदाए जाना के बाद चांदनी का धुआं और दीदाए खूबा। साले भाई अब एक दीदाए दिलेरा की भी दिलेरी कर लीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तस्लीम लाई जुल्फी साहब, आप भी यकीनन इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इस फोरम पे जो उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं वो लायक तहसीन है। बहुत शुक्रिया। साले अच्छा साहब की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा या मुमकिन है मालूम हो, लेकिन क्या नसर, क्या नज़म और गज़ल इनके कलाम में अहले ज़बान की रवानी है, और ज़बान की रवानी और चाशनी के साथ साथ इनकी इनके कलम की ज़रखेज़ी भी मुलाहिज़ा हो कि 8 किताबें मसनद अदब पे सजा दी। इनके नज़दीक आज की ज़िंदगी में इंसान को जिन मसाइल का सामना है वो ज़मीन और ज़माना से मुतस्सर होता है, जिसका इजहार अपने अशार के ज़रिए करता है। वो शायरी को सिर्फ फ़न से ताबीर करना मुनासिब नहीं समझते, सहल पसंदी के साथ साथ उनका लहजा भी मुनफरिद है। एक शेर मुलाहिज़ा हो, दिल का जो ज़ख्म है नासूर हुआ जाता है, दिल का जो ज़ख्म है नासूर हुआ जाता है, दर्द खुद मरहम काफूर हुआ जाता है। घर कहाँ का है इसे छोड़े ज़माना गुजरा। साले अच्छा साहब फरमाते हैं, घर कहाँ का है इसे छोड़े ज़माना गुजरा, शहर से कस्बा भी अब दूर हुआ जाता है। उनकी तख्लीकी हिस्स हमेशा बेदार रहती है। उनके अंदाज़े फ़िक्र व बयां का ये खुलूस उनके बहुत से अशार में नुमायाँ है। उनके कलाम में शुस्तगी भी है, हकीकत पसंदी भी, और कम अल्फाज में दूरबीनी का फ़न भी। उनका एक शेर मुलाहिज़ा हो, मुझको खबर है कौन से टुकड़े कहाँ के हैं, मुझको खबर है कौन से टुकड़े कहाँ के हैं, नक्शे मेरी निगाह में दोनों जहां के हैं। यही इनफरादियत साले अच्छा साहब की सबसे बड़ी अहम शनाख्त है। उनकी शायरी ने गज़ल की रवायत को जदीद मानी पहनाए। उनके कलाम में मौसीकियत, शायरियत दोनों पर दर्जाए उतम मौजूद हैं, जिसमें भर्ती के अल्फाज नहीं होते। गहरी बात, बड़ा मजमून उनके अशार की अज़ाफ़ी खूबियाँ हैं। उनकी शायरी शायरियत की बुनियाद पर है, और उनके अशार पढ़कर इर्ताश ख्याल की कैफियत पैदा होती है। उनका मजमून माहौल, वक्त और समाजी अक़दार का ताबे है। उनके कलाम से यकीनन तख्लीकी तहरीक हासिल होती है, जिसको पढ़कर कारी उनके करीब तर होता चला जाता है और वो कारी के साथ जुड़े चले जाते हैं। उनका कहना है कि लिखते रहना ज़रूरी है। वो जमूद नहीं चाहते, हमेशा मुतहर्रक रहते हैं, और इसका सबूत 7 शेरी मजमूए और एक नसरी मजमुआ। जहाँ जहाँ उनका ख्याल ज़िंदगी की हैरतों को पेश करता है, वो उनको खूबसूरत अशार में ढाल लेते हैं और इस ख्याल को अपने अंदाज में पेश करते हैं। शायरी उनके चारों तरफ मंडलाती है और नए नए मौसमों में घुमाती है। 2 अशार मुलाहिज़ा हों, मकामे मारफत का ये असर है, मकामे मारफत का ये असर है कि अपनी अब यहाँ किसको खबर है। मकामे मारफत का ये असर है कि अपनी अब यहाँ किसको खबर है। चला जाता हूँ हंसता मैं खुदी में, चला जाता हूँ हंसता मैं खुदी में, जुनूने शौक मेरा हम सफ़र है। शुक्रिया।
वाजात ये सिलसिला जारी रहेगा। और जनाजा ये सिलसिला जारी रहेगा, चूँकि नमाज का टाइम हो चुका है मगरिब की। आप लोगों की दरख्वास्त है कि आप नमाज अदा कर लें और उसके बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। इसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी है। अच्छा, वो नमाज के लिए जो है ना, ये साइड में स्पोर्ट हॉल जो है ना, उसकी स्टेज के ऊपर मर्दों के लिए जगह है, वहाँ पर तशरीफ ले जा सकते हैं, वहाँ पर नमाज का इंतजाम है। लेडीज़ यहाँ पढ़ सकती हैं इसी को।